दोस्तों, तो 1857 की क्रांति के बाद भारत में जो बदलाव आया उसका नाम है 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जब भारत कंपनी से क्राउन के हाथ में चला गया। 1857 का साल बीत चुका था, लेकिन उसकी आग अभी भी अंग्रेजों के दिमाग में जल रही थी। सिपाही, किसान, राजा सब एक साथ उठ खड़े हुए थे और पहली बार अंग्रेजों को लगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो भारत हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो लंदन में बहस हुई, निष्कर्ष यह निकला कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब बोझ बन चुकी है। तो 2 अगस्त 1858 को यह फैसला आया कि अब भारत किसी कंपनी का नहीं, ब्रिटिश सम्राट का उपनिवेश है। यहीं से कंपनी राज खत्म हुआ और क्राउन का राज शुरू हो गया। मतलब रानी विक्टोरिया अब अहम रोल प्ले करेगी भारत के शासन प्रणाली में। अब तक जो गवर्नर जनरल था वह सिर्फ कंपनी का आदमी था, लेकिन अब वह बना वाइसराय, यानी रानी विक्टोरिया का प्रतिनिधि। पहले वाइसराय बने लॉर्ड कैनिंग। असल सत्ता अब भारत में नहीं, लंदन में बैठी थी। तो लंदन से भारत चलाने की चाल चलने लगा। इंग्लैंड में बनाया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, उनके कैबिनेट का ये एक अहम हिस्सा था, जो सिर्फ भारत को देखता था, इसके शासन प्रणाली को। उसके पास पूरा भारत, सेना, पैसा और कानून को देखने का काम था। साथ में 15 सदस्य का काउंसिल था, पर सलाह देने के लिए, फैसला वही करता था। भारत अब ओरिजिनली रिमोट कंट्रोल हो गया। 1857 की गलती अब दोबारा नहीं दोहराएगी, ऐसा ब्रिटिश सरकार ने ठाना। 1857 में धर्म ने आग लगाई थी, लेकिन अंग्रेजों ने इसलिए घोषणा की कि अब हम धर्म में दखल नहीं देंगे, मंदिर मस्जिद सुरक्षित रखेंगे, सबको समान संरक्षण मिलेगा। असल मकसद यह था कि धर्म को राजनीति से अलग रखना, ताकि विद्रोह ना हो। राजाओं को मीठा जहर देना, कि राजाओं को डर भी था और ताकत भी, इसलिए उन्हें भरोसा दिया गया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स खत्म कर दिया गया और यह बोला गया कि अब दत्तक पुत्र को भी मान्यता दी जाएगी, जो वफादार रहेगा वही राज करेगा। यहीं से देसी रियासतें ब्रिटिश सरकार की ढाल बन गई। बराबरी का झूठा वादा किया गया कि योग्यता के आधार पर नौकरी मिलेगी, कोई नस्ल भेद नहीं होगा, लेकिन सच्चाई यह थी कि ऊंचे पद पर अंग्रेज अब भी शामिल हो रहे थे और भारतीय नीचे ही रहे। सेना का भी पुनर्गठन हुआ। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों ने यह बात साफ देख ली कि बंगाल आर्मी में मुसलमान सिपाही ज्यादा थे और वहीं सबसे पहले उठ खड़े हुए थे विद्रोह के लिए। भारतीय सिपाहियों ने 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तो अंग्रेजों ने सोचा कि इस सेना को फिर से ऐसा नहीं रहने देंगे। मुसलमानों को सेना से किनारे कर दिया गया। बंगाल आर्मी ऑलमोस्ट डिसबैंड कर दी गई। मुस्लिम सिपाहियों की भर्ती तेजी से घटाई गई, क्योंकि इन्होंने विद्रोह ज्यादा भड़काया था, खास करके अवध, बंगाल, बिहार और ईस्टर्न यूपी में। तो अंग्रेजों की नजर में ये सब रेबेलियस ग्रुप्स हो गए। उन लोगों को ज्यादा महत्व दिया जाने लगा। सेना में जो पार्टिसिपेशन नहीं थे जिनका प्रोपोर्शन भी कम था सेना में, पंजाबी मुस्लिम्स हो गए, सिख हो गए, पठान हो गए, जो पश्तून थे वो लोग, गुरखा हो गए, राजपूत हो गए, और हटाए गए ईस्टर्न यूपी के पुराने मुस्लिम सिपाही लोग। मतलब पूरी तरह से नहीं हटे, लेकिन रेबल मुस्लिम्स को डिसबैंड किया गया। 1857 से पहले भारतीय सैनिक ज्यादा थे, अंग्रेज कम थे। 1858 के बाद नियम बना कि इंडियन ट्रूप्स जो होंगे और ब्रिटिश ट्रूप्स जो होगा उसका रेशियो होगा 2:1। पहले नियम था 5:1 का, ताकि दोबारा विद्रोह ना हो और अंग्रेज सिपाहियों की भी दबदबा और प्रोपोर्शन ब्रिटिश आर्मी में हो। या 1857 का रिवोल्यूशन जो था वो हिंदू मुस्लिम जो भी सिपाही लोग थे उनका आपस में बहुत अच्छा गठजोड़ देखने को हमें मिला था। आर्टिलरी वगैरह भी अब ज्यादातर ब्रिटिश कंट्रोल में होने लगा। भारतीयों को भारी हथियारों से दूर रखा जाए। तो ये सब मिला जुलाकर 1858 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में देखने को मिला और 1857 की क्रांति के बाद ये इम्पैक्ट इंडिया में रहा। तो इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। आगे हम इसी क्रम को और आगे बढ़ाएंगे और 1947 तक इसको लेकर जाएंगे। थैंक यू।